Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे उद्योगों की अवस्थिति। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को डिस्कस किया था और हमने दो पार्ट्स में उसको डिस्कस किया था, पार्ट 1 और 2। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी चैप्टर की। आप मेरे जैसे प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेंगे बेटा। वहाँ पे आप जाके अपने देख सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी प्लस डीआर कूलर दोनों के ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की यदि मैं बात करूं तो ये क्या है, इसमें हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे। जोग्राफिकल फैक्टर भी डिस्कस करेंगे और नॉन जोग्राफिकल भी बात करेंगे। जोग्राफिकल, कई जगह आपको जोग्राफिकल फैक्टर देखने को मिलेगा तो कई जगह आपको फिजिकल फैक्टर देखने को मिलते हैं। बात सेम है, जोग्राफिकल या फिजिकल फैक्टर हो तो सेम ही बात कही गई है। चलिए पहले बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, और आप इनके बारे में कुछ एक जो लाइन है वो आप अपने एनसीईआरटी की बुक की जो रीडिंग है वो कर सकते हैं और आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है यहीं से, इस चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है इस टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्री होती है वो अधिकतम अपने जो रॉ मटेरियल है उनके आसपास लगती हैं, आसपास पाई जाती हैं। जैसे आयरन ओर होंगे, आयरन और एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ठीक है ना। मतलब कुछ इंडस्ट्री हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, तो वो इनके आसपास ही आपको देखने को मिलती हैं बेटा। पावर या फिर एनर्जी सोर्स, जैसे कोल हो गया। कोल है, ये क्या करता है कि एनर्जी के रूप में काम करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है, या एक पावर है वो प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है, ठीक है ना, पेट्रोलियम है, ये भी एक क्या है, एक तरह से पावर का काम करता है। या आपको जो इंडस्ट्री है वो उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ पे आपको पेट्रोलियम है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक किसका काम करता है, वो एक पावर का काम करता है, एक एनर्जी सोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। चीप लेबर, एक जो सस्ती जो लेबर है वो भी एक इफ़ेक्ट डालती है। और ये जो सस्ती जो लेबर वो आपको किस साइड देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन राज्यों के अंदर आपको देखने को मिलती है। और इन्हीं राज्यों में आपको क्या देखने को मिलता है, जो इंडस्ट्री एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है बेटा। जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिलता है। मार्केट, मार्केट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा उसको सेल करने के लिए, प्रोडक्शन को सेल करने के लिए इस मार्केट का होना ज़रूरी है, ताकि उसको आसानी से जो भी इक्विपमेंट हैं उसके छोटे छोटे जो भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो भी प्रोडक्शन वो करते हैं तो उसकी खपत हो सके, उसको बेचा जा सके आसानी से। तो मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करते हैं। अगला पॉइंट आता है वाटर। वाटर का जो पर्पज़ है वो अलग अलग है। कई जगह इसका, कई जो इंडस्ट्री है उस इसका जो इस्तेमाल है वो पावर के लिए भी किया जाता है, और कई जगह इसका पर्पज़ जो कूलिंग पर्पज़ है उसके लिए किया जाता है। तो वाटर का भी अलग अलग इस्तेमाल है वो किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्री में। जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, इलेक्ट्रिकल या जैसे पावर हाउस होते हैं, इनमें जो इस्तेमाल जो किया जाता है वो मशीनों को कूलिंग के लिए किया जाता है। चीप लैंड, चीप लैंड में क्या आता है बेटा, चीप लैंड में जो आएगा वो ये आता है कि जो लैंड है वो आपको सस्ती कहाँ पे मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि कई जगह फर्टाइल लैंड होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको महंगी मिलेगी। तो जो भी अनफर्टाइल जो लैंड होती है, ठीक है, जो भी अनफर्टाइल जो लैंड होती है बेटा, उस वो क्या होगी, वो आपको चीप मिलेगी, सस्ती मिलेगी।
क्यों मिलेगी? क्योंकि वो उपजाऊ नहीं होती, उस पर जो मिनरल्स हैं उनकी कमी होती है, इसलिए बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। देखिए जो भी प्रोडक्शन हुआ है, क्या हुआ, जो भी प्रोडक्शन हुआ है बेटा, उसको उसको मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को क्या करने के लिए, एक से मूवमेंट कराने के लिए, जो भी प्रोडक्शन हुई है उसको मूवमेंट कराने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि दूसरे देशों में हमें भेजना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, डेवलप रोड डेवलप होने चाहिए। और जब जैसे रोड डेवलप होगा, कहाँ तक होना चाहिए, पोर्ट तक होने चाहिए। ये नहीं कि पोर्ट तक, बल्कि पूरे देश में जो रोड है वो डेवलप होना चाहिए, ताकि जो उसकी जो सप्लाई है, जो भी मटेरियल है उसकी जो सप्लाई है वो आसानी से की जा सके बेटा। सप्लाई क्या की जा सके, आसानी से उसकी जो सप्लाई है वो की जा सके। और इसलिए जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करता है बेटा। ये थे जोग्राफिकल फैक्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं नॉन जोग्राफिकल फैक्टर। अब जो नॉन जोग्राफिकल जो फैक्टर हैं उनकी बात करूँ मैं आपसे, तो पहले आते हैं कैपिटल। क्या होती है, पूंजी। जितनी ज़्यादा आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, लार्ज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट यदि होगा, तो जो इंडस्ट्री होगी वो भी कैसी होगी, लार्ज इंडस्ट्री होगी। कैसी इंडस्ट्री होगी बेटा, लार्ज इंडस्ट्री होगी। एक लार्ज इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी। वो पूंजी के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि भाई आपके पास पूंजी कितनी है, वो उसकी जो स्थिति है उसको भी इफेक्ट करता है। अब करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब सपोज कर लीजिए आप किसी स्टेट के अंदर आपने कोई भी इंडस्ट्री लगाई। क्या लगाई आपने, कोई भी इंडस्ट्री लगाई। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपने पंजाब के अंदर कोई भी इंडस्ट्री है वो लगाई बेटा। पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने क्या कहा, आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आपको छूट दी कि आप 50% जो है वो हम आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट होगी बेटा वो हम करेंगे। कहने का मतलब है, आपको जो इंडस्ट्री एरिया है उसको क्या करती हो, सपोर्ट करती हो। क्यों क्यों सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर्स हैं या जो लेबर है, जो पीपल्स है, उनको क्या मिलेगा, वर्कर्स को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जैसे आज के दिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसको ज़्यादा डेवलप कर रहा है, और जो विदेशी जो कंपनियां हैं उसको भारत में, इंडिया के अंदर आने के लिए क्या कर रहा है, वो इनवाइट कर रहा है, ताकि इंडियन जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे 50% वो खुद ऑफ देंगे, किसी जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया या फिर लोन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता है कौन, वहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसी स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। बैंकिंग फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, आपको लोन दिया जाएगा कि कितनी मात्रा में वहाँ पे जो बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो कितनी जल्दी आपको लोन प्रोवाइड करता है, और साथ के साथ कितनी जल्दी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो करता है। क्योंकि देखिए ना, आपको पता होगा कि जो इंडस्ट्री होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लेन देन होता है, कि आपको दूसरे देशों में भी मतलब पैसा है वो भेजना होता है, और बड़ी संख्या में भेजना होता है। तो बैंकिंग फैसिलिटी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करता है बेटा। अगली है पॉलिटिकल कंडीशन। वहाँ की जो पार्टी हैं, जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है, ये जो पार्टी है वो लगातार चेंज नहीं होती रही। ठीक है ना, बार बार क्या नहीं होती रही, चेंज नहीं होती रही, एक तरह से स्टेबल हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका जो कारण है वहाँ की जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, बार बार चेंज हो रही हैं। तो इसके कारण वहाँ पे पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो अनस्टेबल है, और जब वो स्टेबल हो जाएगी तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्री एरिया है वो डेवलप होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे देश वाले भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऐसी गवर्नमेंट में करते हैं या ऐसे देश में करते हैं जो लगातार पार्टी वहाँ पर बनी रहे, या उस देश के अंदर जो पॉलिटिकल जो पार्टी हैं
या जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो स्टेबल रहें। इंश्योरेंस फैसिलिटी, कई जगह आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है या फिर मैं कहूँ कि इंश्योरेंस जो भी कंपनी है, ठीक है ना, जो भी कंपनी है या गवर्नमेंट है इंश्योरेंस वाली, ये क्या करती हैं, वो उनको अच्छे से इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करें। कई जगह पे क्या होता है कि भाई आपको इंश्योरेंस है, कंपनियां वो प्रोवाइड नहीं करती। कुछ कंपनियां, उनका एरिया होता है कि इसी एरिया में वो इंश्योरेंस है वो आपको प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपसे, जैसे राजस्थान है, कुछ जो कंपनियां हैं वो राजस्थान में नहीं लगाती, मतलब अपना जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड नहीं करती, या अपनी जो फैसिलिटी हैं या जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं करती। कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कारण हैं वो हो सकते हैं। तो इंश्योरेंस है वो भी ज़रूरी है। और इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है इंडस्ट्री के साथ, उसमें आग लग जाती है या कुछ और कंडीशन हो जाती है, तो उनका जो पैसा है वो वापस जो ओनर है उसको मिल सके। तो ये थी बेटा आपकी जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में मैंने बताई है। ये थी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जोग्राफिकल कंडीशन मैंने आपको बता दी, नॉन जोग्राफिकल कंडीशन बता दी। ये जो टॉपिक था हमारा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और मेनली हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जब तक के लिए आप अपने जो स्टडी है उस पर फोकस कीजिए। फिर भी कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।